तालीम मंजिल यूट्यूब चैनल। तालीम मंजिल यूट्यूब चैनल एक तालीमी चैनल है जिसका मकसद तालीम, तालीम और सिर्फ तालीम है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तालीम मंजिल। इट इज़ प्योरली एन एजुकेशनल चैनल। इसमें लेसन हैं बायोलॉजी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, पाकिस्तान स्टडीज, साइंस, उर्दू एंड मैनी मोर। इसके अंदर है टीचर ट्रेनिंग, इसके अंदर है करेक्टर बिल्डिंग, इसके अंदर है जनरल नॉलेज और इसके अंदर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए और इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। यह सिर्फ एक तालीमी चैनल है जिसका मकसद जहालत के खिलाफ जहाद करना है, जिसका मकसद तालीम को आम करना है, एक मेयारी और आला तालीम उन लोगों तक भी पहुंचाना है जो मेयारी और क्वालिटी एजुकेशन तक रसाई नहीं रखते। खुशामदीद, वेलकम जी, आयानो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, we are learning computer. Today's lesson is how to create 3D shapes and doodles in Paint 3D. Paint 3D में हम कैसे मुख्तलिफ शक्लें, मुख्तलिफ डायग्राम्स, मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं और डूडल्स जो हैं उनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले हम 2D शेप्स के बारे में पिछले लेसन में हम सीख चुके हैं। उससे पहले हम पेंट 3D की विंडो और उसके मुख्तलिफ टूल्स का तारुफ हासिल कर चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे क्रिएटिंग 3D शेप्स एंड डूडल्स इन पेंट 3D। प्रीवियस लेसन्स रिलेटेड टू पेंट 3D लर्निंग। 3D लर्निंग के लिहाज से पिछले असबाक में जो चीज़ें हम सीख चुके हैं उसमें से नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू पेंट 3D। हमने पेंट 3D का इंट्रोडक्शन हासिल किया था, तारुफ हासिल किया था और देखा था कि उसके अंदर कौन से टूल्स होते हैं और कौन सी उसकी विंडो जो है वो किस तरह काम करती है। इसी तरह दूसरे सबक जो है लेसन नंबर 2 में हमने यूजिंग ब्रशेस इन पेंट 3D। 3D में जो ब्रशेस होते हैं मुख्तलिफ पेंट के और मुख्तलिफ कलर के जो ब्रशेस होते हैं उनको यूज़ करना हमने सीखा था। और फिर हमने अगले लेसन में सीखा था वर्किंग विद 2D शेप्स। 2D शेप्स की मदद से हम मुख्तलिफ अशकाल और मुख्तलिफ डायग्राम्स और मुख्तलिफ बहुत सारी चीज़ें हम कैसे बनाते हैं ये हम सीख चुके हैं। इन तमाम असबाक के लिंक्स मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर इनको दोबारा से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 3D shapes are shapes with 3 dimensions such as length, width and height. 3D shapes वो शेप्स होती हैं जिनकी 3 अतराफ होती हैं, 3 डायमेंशन होती हैं। लेंथ होती है, विड्थ है एंड हाइट है। विड्थ की जगह हम डेप्थ भी कह सकते हैं, यानी इनकी लंबाई होती है, इनकी चौड़ाई होती है, इनकी ऊंचाई होती है या इनकी गहराई होती है। 2D शेप जो है प्लेन के ऊपर होते हैं, लेकिन 3D शेप जो हैं वो 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं, यानी एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जी डायरेक्शन। तो ये है एक 3D शेप। इसमें आप देखें तो इसकी 3D ये है इसकी लेंथ और ये है इसकी विड्थ या डेप्थ और ये है इसकी हाइट। तो 3D शेप्स वो होती है जिसकी लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट होती है या डेप्थ होती है। तो स्टूडेंट्स कैसे हम क्रिएट करते हैं क्रिएटिंग 3D शेप्स, उसके लिए हम स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट 3D शेप्स टूल फ्रॉम टूल बार। जो 3D का जो ये हमारा पेंट 3D है, इसका जो इंटरफेस है या इसकी विंडो है जो हमारे सामने स्क्रीन आएगी, उसमें टूल बार जो है ऊपर सबसे ऊपर होता है
टाइटल बार के नीचे है टूल बार में से हमने 3D शेप्स को के टूल को सिलेक्ट करना है, और फिर जब मुख्तलिफ शेप्स हमारे सामने आएंगी तो उसमें से हमने जो अपनी मर्ज़ी की जो हम ड्रा करना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट अ शेप। फिर क्या करेंगे, ड्रैग द ऑब्जेक्ट, वो जो शेप है या वो ऑब्जेक्ट है जो हमने सेलेक्ट की है उसको ड्रैग करना है इनटू द ड्राइंग एरिया, जहां हम ड्राइंग करते हैं, जहां हम चीज़ें बनाते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, उस एरिया में उसे ड्रैग करके ले आते हैं, जिसे कैनवस भी कहते हैं। अब ये जो हमने ड्रैग करके उस ड्राइंग एरिया के ऊपर या कैनवास के ऊपर जो चीज़ हम लेके आए हैं उसको हम रोटेट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, उसे कलर कर सकते हैं, और मुख्तलिफ जो डायग्राम्स हैं उनको आपस में कंबाइन करके हम कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। रोटेट, रिसाइज, कलर, कंबाइन एंड टेक अदर एक्शंस। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है और हम देखेंगे कि हम इसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। तो ये देखें फर्ज हमने यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लिया है, ये शेप हमने, ये है हमारे सामने, ये 3D है, इसको हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने ये एक आ जाएगी। ये देखें, अब इसको ये हमने बना लिया है, क्यूब बना लिया। इसको कलर अगर हम करना चाहें तो ये कोई भी कलर, इसे रेड कलर हमने कर दिया, दूसरा कोई कलर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसी तरह ग्रीन कलर कर लिया। ठीक, तो जब हम किसी भी इसको ये हमने ये डी को हमने ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने अब जो सफ़ियर है वो ले लिया और उसको हमने सेलेक्ट करके यहाँ ड्रैग किया, और ड्रैग करने के बाद आप इसको यहाँ से घुमा भी सकते हैं, इसी तरह इस डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं ऊपर नीचे। इसी तरह इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं, इसको उठा के आप किसी दूसरी शेप के अंदर भी रख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की जगह पे इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इस लिहाज से ज़बरदस्त है। यहाँ से आप इसे रोटेट कर सकते हैं वर्टिकली, इसी तरह हम इसे हॉरिजॉन्टली भी रोटेट कर सकते हैं, कहीं पे भी इसको रखा जा सकता है। इसको अलग करके हम रख लेते हैं। अब आप फिर यहाँ से कलर इसका चेंज करना है तो कोई भी कलर, ये हमने कलर दूसरा कर लिया। अब इसको इसके अंदर हम एडजस्ट किसी भी जगह कर सकते हैं। ठीक है, कोई अगर हम इस तरह का कोई बनाना चाहते हैं, क्यूब के ऊपर हम एक मीनार बनाना चाहते हैं, गुम्बद बनाना चाहते हैं, तो हम इस तरह की अशकाल बना सकते हैं। इसी तरह ये जो है हाफ सफ़ियर है, आधा सफ़ियर, इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको रोटेट करके किसी भी सिमत में हम इसको रख सकते हैं। इसका जो सर्कुलर साइज़ है वो हमने सामने रख लिया और इसके अंदर हम कोई दूसरा कलर कर लेते हैं। ठीक है, ये कलर हमने कर लिया। ठीक, अब फिर आप 3D को हमने यहाँ से ये एक कोन है, ये हमने सेलेक्ट कर ली और इसको हम देख रहे हैं कि इसको किसी भी डायरेक्शन में रखा जा सकता है और इससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। ये अब ये पिरामिड है। ठीक, इसका ये देखें तो इसकी किसी भी डायरेक्शन में इसको हम घुमा सकते हैं, जिसमें हम चाहें, जिस तरह जहाँ भी एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। इसका कलर चेंज कर सकते हैं हम, इसका कलर चेंज कर दिया। इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये हम इसको किसी भी साइड पे घुमा सकते हैं। अब ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप है, इसमें देखें आप तो ये सॉलिड सिलेंडर है। इस तरह हमने इसको करके ड्रैग करके बना लिया और इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हम इसको घुमा सकते हैं। इसका कलर भी चेंज किया जा सकता है। ब्लैक कलर हमने कर लिया इसके अंदर। ठीक, अब कोई और आप शेप ले लेते हैं। ये एक हॉलो सिलेंडर है या पाइप, आप समझ लें कि एक पाइप हमने बनाना है, तो अब आप इसको घुमा सकते हैं किसी भी जगह पे। इसको बड़ा कर लिया, इसकी डायरेक्शन चेंज करें, आप देखें ये एक ज़बरदस्त किस्म का पाइप बन गया है।
ठीक, इसके सामने देखें तो इसको इससे आर पार भी नज़र आता है। ये इसी तरह इसका हम लेंथ भी और इसकी विड्थ भी और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जिस पे भी हम क्लिक करेंगे उस पे ये कलर हो जाएगा। ये कलर हमने ब्राउन सेलेक्ट कर लिया और इसे क्लिक कर दिया तो इसके ब्राउन कलर आ गया। इसी तरह आप ये एक और शेप है, ठीक है, ये राउंड शेप हमने इसको घुमा लिया और इसको किसी दूसरी जगह पे हम रख सकते हैं, किसी चीज़ के साथ हम इसे जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो अशकाल हैं वो बना लें। इस तरह इसको कॉपी करके इसके ऊपर रख दिया और ये क्रॉस का निशान या प्लस का निशान बन गया। अब आप ये एक डोनट ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। इसका साइज़ या इसकी जगह चेंज कर सकते हैं। इसको इसके पीछे रख के, अब ये पीछे छुप गया है तो इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि ये इसके पीछे अच्छी तरह से आ जाए। मतलब कहने का ये है कि आप इसमें कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। आप अपनी तख्लीकियत को, क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए आप चीज़ें बना सकते हैं। इसको हम दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे रख लिया और इसको हमने यहाँ पर रख लिया। इसको किसी भी जगह पे एडजस्ट किया जा सकता है। पाइप है, इसकी जगह हमने तब्दील कर दी। इस तरह ये कौन है, इसको हमने यहाँ से ज़रा छोटा कर लिया। इनकी जगह तब्दील कर सकते हैं। इनको किसी भी जगह पे हम दूसरी जगह पे उठा के रख सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ से फिर एक दफ़ा 3D शेप्स हमने ले ली और फिर ये देखें, ये ट्यूब ब्रशेज़ हैं। ये ऐसा ब्रश है जो ट्यूब की तरह का होता है और ये ज़बरदस्त क्रिएटिव किस्म का टूल है। इसकी थिकनेस जो है वो कम ज़्यादा की जा सकती है। ये हमने वो ट्यूब ब्रश ले लिया और इसको कहीं पे भी किसी भी तरह घुमा के कोई भी शक्ल जो है वो बनाई जा सकती है। इसको यहाँ से, जहाँ ये डार्ट हैं, यहाँ से पकड़कर आप यहाँ से एक नई इसका जो एक शक्ल जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने मुख्तलिफ डायग्राम, मुख्तलिफ अशकाल हमने बना लिए हैं। अब हम इसको सेव करना, ये प्रोजेक्ट है, इसको सेव करना सीखते हैं। तो इसमें देखें कि यहाँ पे हम मेन्यू में गए और वहाँ से सेव एज़ या सेव कर लिया और ये पूछ रहा है कि हम एज ए प्रोजेक्ट यूज़ इसको सेव करेंगे या किस तरह। तो हमने कहा इसे एज ए नेम ऑफ़ योर प्रोजेक्ट। ऊपर आप देखें तो ये नेम ऑफ़ योर प्रोजेक्ट है और यहाँ पर हम उस प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं लर्निंग 3D शेप्स और यहाँ सेव इन पेंट 3D में हमने इसको सेव कर लिया। तो हम अपने प्रोजेक्ट को जिस पे काम कर रहे हैं उसको सेव करेंगे और फिर एक न्यू विंडो जो है एक खुल गई। अब हमने यहाँ सेलेक्ट किया 3D शेप्स को तो ये हमारे सामने शेप आ गई। हम पाइप्स पे काम कर रहे थे। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो पाइप्स हैं उनको यूज़ करके हम मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे टिक पे निशान करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसी तरह इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसका कलर चेंज कर लिया, फिर कलर चेंज कर लिया। यहाँ पे आप ये जो पाइप ब्रशेज़ हैं इसमें मुख्तलिफ ये तर्ज के हैं। ये इस तरह हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और ये देखें एक नए स्टाइल का एक हमारे सामने एक डायग्राम बन रही है। कहीं से भी पकड़ के इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसे एडजस्ट कर सकते हैं। क्लिक पे कर दिया निशान हमने टिक पे तो इस तरह ये हमारे सामने
ये सिलेक्ट हो गया और इसका कलर कोई भी दिया जा सकता है। अब यहाँ से पाइप जो है, इसमें एक ये दूसरी किस्म का पाइप ब्रश है। तो जिस तरह का आपकी रिक्वायरमेंट है, इसमें हर तरह की चीज़ें जो हैं वो हर तरह के ब्रश मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ्लेक्सिबल है। ये आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप बहुत यूज़र फ्रेंडली है और आप अपनी मर्ज़ी की बहुत सारी चीज़ें इसमें तैयार कर सकते हैं। बहुत से दूसरे प्रोग्राम लोग सीखते हैं, जैसे कैनवा है और इसी तरह फोटोशॉप है और वो मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम हैं वो अपने हैं, लेकिन ये ज़बरदस्त प्रोग्राम है जो उन सब का नेबल बदल है और ये बहुत सादा और बहुत आसान है। और हर कंप्यूटर यूज़र के कंप्यूटर के अंदर ज़ाहिर है MS ऑफिस होता है, तो MS ऑफिस में ये MS ऑफिस पेंट 3D जो है वो प्रोग्राम मौजूद है और इससे आप कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो बना ली और इसमें आप देखते हैं कि हमने उर्दू में भी अल्फ बे पे वगैरह भी हम लिख सकते हैं, हमने लिख लिया ये। तो अब देखेंगे कितना ज़बरदस्त प्रोग्राम है। ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, आप ये मुख्तलिफ फूल हम बना सकते हैं इसमें और इसको सेव कर सकते हैं। ये अब हमारे पास एक नया जो है वो एक टूल है 3D के अंदर, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के डूडल्स बना सकते हैं। ये देखें यहाँ पर, और ये हमारे पास एक डूडल बनाने का ये, इसमें जहाँ से हम शुरू करेंगे वहीं पे जाके हमने ख़त्म करना है। तो ये पूरे का पूरा जो है वो एक उस तरह की शेप बन जाएगी। इतना इसके अंदर फ्रीडम है, आपका सिर्फ कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर। तो ये हमारे पास एक डायग्राम बन गई। इसको छोटा कर लें, इसको बड़ा कर लें। इसी तरह आगे देखें, ये हमने ये शेप बना ली। अब ये आप देखें तो ये यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ पाइप्स की हमने बात की है और इसमें देखें यहाँ इसके अंदर ये ऑलरेडी कुछ डूडल्स बने हुए हैं। ये जैसे बॉय है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया और इसका ये हमारे पास एक डूडल बन गया। ठीक, इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। ठीक, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, सर्कुलर, कोई भी इसके अंदर मूवमेंट दी जा सकती है। ठीक है, इसका कलर चेंज किया जा सकता है। ये कलर हमने चेंज कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको डिलीट सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन दबाएं तो ये डिलीट हो जाएगा। ये हमें जो चीज़ नहीं ज़रूरत उसको हम इस तरह डिलीट भी कर सकते हैं। ये सिलेक्ट किया और उसके बाद डिलीट का बटन दबाया तो ये डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, हमारे पास जगह बन गई। और अब हम देखें, ये एक गर्ल है, उसको हमने डूडल सेलेक्ट कर लिया, ये एक लड़की की बन गई का डूडल बन गया। और ये हम इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। इसको ज़रा बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा किया जा सकता है, इसकी विड्थ भी ज़्यादा की जा सकती है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है। इस तरह हमने ये मुख्तलिफ आप देखें डायग्राम बना लिए हैं। अब हम स्टिकर हैं, ये स्टिकर्स हैं, इस पर क्लिक करें तो आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के स्टिकर्स आ जाते हैं। उनमें से एक सेलेक्ट करके हमने ये कहीं पे भी इसको रखा जा सकता है, किसी जगह पे भी। ये एक गार्डन है, इसको क्लिक कर लिया तो अब इसकी जो डॉग है उसकी डायरेक्शन चेंज कर ली।
इस तरह कैट है, जिसकी हमने जगह और डायरेक्शन चेंज कर ली ताकि ये थोड़ा सा नेचुरल लग जाए। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिकर्स हैं, इनमें से किसी को भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये इसके हमने ये स्टिकर ले लिया और इसके बाल नज़र नहीं आ रहे थे तो हमने इसके हेयर जो हैं वो बना लिए। वहाँ से स्टिकर में से आप ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये एक साइड पे बने हैं, दूसरी साइड पे अभी ये गंजी है, तो इसको मज़ीद जो है यहाँ से स्टिकर में से आप देखें तो ये हमने इसके हेयर ले लिए और यहाँ पर इसी तरह ये लगा लिए। इस तरह ये हम इसके स्टिकर्स का इस्तेमाल करते हुए इसके इसी तरह ये जो बॉय है, लड़का है, इसके आप देखें स्टिकर का हमने इसके कैसा जो है वो ड्रेस बना दिया। स्टोन वाला डिज़ाइन इसके ऊपर बन गया। इसी तरह ये मुख्तलिफ स्टिकर में आप देखें तो ये स्टार है, ये तमाम चीज़ें स्टिकर्स के अंदर मौजूद हैं। ये स्टिकर्स हैं हमारे बहुत सारे, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ये देखें, यहाँ पर हमने इसके ऊपर रख के इसकी जो कमीज़ है उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया। मुख्तलिफ स्टिकर्स का इस्तेमाल करते हुए हम बेशुमार चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं। आप देखें, ये आपकी क्रिएटिविटी है और आपकी मेहनत है और आपकी दिलचस्पी है। आप इसके ज़रिए आप बहुत कुछ बना सकते हैं। आप देखें कितनी खूबसूरत और कितनी शानदार चीज़ें बनती जा रही हैं। आगे देखें, ये चीज़ें तमाम चीज़ें हमने इसी के ज़रिए बना ली हैं। अब हम काम कर रहे हैं टेक्स्ट 3D पे। अगर हमने 3D में टेक्स्ट लिखना हो तो आप ऊपर देखें तो यहाँ हम ये टी जो है टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट कर लिया। जब टी को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये आ जाएगा और हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। जब मैंने तालीम मंज़िल लिख लिया और अब आप इसको 3D डायरेक्शन किसी में भी आप ऊपर नीचे करें, इसको छोटा कर लें, बड़ा कर लें, इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर लें। ये अब इसको ज़रा हम चाह रहे हैं कि ज़रा ज़्यादा चौड़ा नज़र आए। अब देखें अब ये कैसा ज़बरदस्त जो है वो लिखा गया है। इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह चेंज कर सकते हैं, इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर चेंज हो गया। और बहुत कुछ कर सकते हैं। जितना आप इसके अंदर जाएंगे और इसको सीखेंगे आप देखेंगे कि वाकई ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। अब हमने यहाँ पे आप 2D भी लिख सकते हैं, यानी जो टेक्स्ट है 2D टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। और यहाँ इस पे करेंगे तो ये 3D जो है वो टेक्स्ट लिखा जाएगा। ये हमने चूँकि यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए ये ग्रीन कलर में आया है। अब आप इसको घुमाएं, इसको वर्टिकली, और ये इसको मज़ीद इसकी विड्थ जो है ज़्यादा कर लें। अब देखें ये यानी कोई भी टेक्स्ट आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं और इकट्ठा भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसमें उर्दू जो है वो भी लिखी जा सकती है। ठीक है, हमने 3D ये ले लिया और ये जब एरो आ जाता है इसको जब ड्रैग करते हैं आप तो इसके अंदर लिखा जाएगा। ये ड्रैग किया हमने, लिखा गया। इसमें देखें अब हम उर्दू लिख रहे हैं और इसके साथ भी उसी तरह ये तमाम जो काम है वो कर सकते हैं। ड्राइंग पेन 3D में ये 3D लाइब्रेरी है। ये बहुत शानदार चीज़ है। 3D लाइब्रेरी जो है इसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बनी हुई पड़ी हुई हैं और हम उनको यूज़ कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ़ चीज़ें और मुख्तलिफ़ सीनरीज़ बनाई जा सकती हैं। आइए देखें, एक सीनरी जो है मैंने क्रिएट की है, आप भी देखें इसे। ये देखें, वहाँ से
लाइब्रेरी से, पेन 3D लाइब्रेरी से ये एक लान जो है वो ले लिया और ये ट्रीज ले लिए, और इस तरह ये कैट और ये हाउस, ये सब उसके लाइब्रेरी के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। वहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से हम इनको उस ड्राइंग एरिया में ले आएंगे और वहाँ से फिर हम इसको कहीं पे भी कॉपी कर सकते हैं। और इस तरह ये हम एक देखें कितनी ज़बरदस्त सीनरी जो है वो बन गई है। और ये हर चीज़ इसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। ये साइकिल, बाइक आ गई है बच्चे की, ये कार आ गई। मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करते हुए हमने ये एक सीनरी क्रिएट कर ली। इस तरह आप अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक कोई भी सीनरी, कोई भी चीज़, डायग्राम, कोई भी अपनी मर्ज़ी की चीज़ बना सकते हैं। और इसके लिए आपको पेन 3D लाइब्रेरी से भी मदद मिलती है। ये जितनी चीज़ें बनी हैं हमारे सामने, ये सारी की सारी पेन 3D की मदद से बनी हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए हम एक शानदार क्रिएशन कर सकते हैं।